अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज जायकेदार तहारी तिहारी या जो भी इसे आप कह लो। तो ये गुलबर्गा की डिश है। हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने गोश्त अच्छा रवास वाला चिकनाई वाला लेना है और उसे अदरक लहसुन नमक लगाकर मैरिनेट करके कम से कम 1-1.5 घंटा रख देना है। अब एक कुकर लिया है हमने, उसमें खड़े गरम मसाले जाएंगे, 3 हरी इलायची, ज़ीरा 1 चम्मच, 1 काली इलायची, तेज़पत्ता, 2-3 टुकड़े दालचीनी के इसमें हमने डालना है ऑयल में और इसे अच्छी तरह से चटकने देना है। ज़ीरा थोड़ा सा हम सादे चावलों से ज़्यादा डालेंगे इसमें, इसका जायका और इसकी खुशबू इसमें अच्छी महसूस होती है। अब हमारे गरम मसाले इसमें चटकने लगे हैं, तो हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसमें कट की है और इसमें अच्छी तरह से हम सुर्ख करके भूनने वाले हैं। प्याज हमने इसमें डाल चुके हैं। गोश्त आप देख चुके हैं, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा 700 ग्राम था। हड्डियों के साथ वज़न किया है, हड्डियों के साथ और चिकनाई के साथ गोश्त है हमारा। अब प्याज हमारी अच्छी तरह से रेड हो चुकी है, बहुत रेड भी नहीं हुई है लेकिन इसका रंग चेंज हो चुका है। हमने इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे थे, उन्हें इसमें शामिल किया है और प्याज के साथ हम इसे भूनते रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि टमाटर का पानी सूख गया है तो हम हल्के से पानी के छींटे डालकर इसे जलने नहीं देंगे, इसे भूनते रहेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। अब इसमें हमने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर तीखा, 1 चम्मच रेड कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि तीखा भी नहीं है, लेकिन इससे चावलों का रंग बहुत अच्छा खिलकर आएगा और हमारी तहारी बहुत खूबसूरत सी लगने लगेगी। हमने 1/2 चम्मच इसमें और डाला है लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि चावल गोश्त वगैरह सब मिलके इसे तेज़ जो है जायका अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आपने अपने हिसाब से मिर्चों को कम कर देना है और लाल मिर्च जो कश्मीरी है उसको प्रॉपर उतने ही वे में डालना है। आधे चम्मच हमने हल्दी डाली है और खूब अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मिलकर अपने कलर को इन्हेंस करते हैं जब ये चावलों पे अपना रंग चढ़ाते हैं तब। अब ये मसाले भुन रहे हैं खूब अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं तमाम मसाले मिक्स होकर अच्छी तरह से पक रहे हैं। ऑयल ऊपर रिलीज़ हो रहा है। इस डिश में थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है, इसलिए आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से ऑयल डालें। हमने थोड़े से इसमें आलू बुखारा डाले हैं जो कि खट्टे मीठे रहते हैं और दही डाली है जो थोड़ी सी खट्टी है। 1 प्याली दही लिया है क्योंकि चावल हमारे आधा किलो होंगे और गोश्त भी हमारा 700 ग्राम होगा जिसमें हड्डी वगैरह शामिल है। अब दही के साथ भी इस मसाले को हम खूब अच्छी तरह से भून रहे हैं उस वक्त तक जब तक दही मसालों के साथ पक ना जाए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मसाले हमारे पक रहे हैं और दही भी इसमें खुश्क हो रहा है पकते हुए। अब ये हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त हमने निकाला है। इसमें भी हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, तो इसलिए जब हमने प्याज सुरख की थी तो थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। अब गोश्त शामिल करके हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ था उसकी अदरक लहसुन की स्मेल भी इसमें से ख़त्म हो जाए। खूब अच्छी तरह से ये पक रहा है। जैसे ही हमें ये लगता है कि ये अच्छी तरह से पक रहा है तो हमें इसे वो गला कर भी लेना है, क्योंकि गोश्त जो है जब तक 4 से 5-6 सीटी नहीं होगी गोश्त गलेगा नहीं और तमाम मसाले इसमें जाएंगे नहीं, तो इसको गला कर लेने वाले हैं। अब हमारे पास घर की बनी हुई ड्राई कसूरी मेथी है,
तो एक मुट्ठी कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि ये हम जो डिश बना रहे हैं गुलबर्गा वाली तहारी की, तो इसमें मेथी की भाजी जाती है। फ्रेश अगर आपके पास मेथी की भाजी है तो आप फ्रेश डालिए, लेकिन हमारे पास ड्राई कसूरी मेथी घर की बनी हुई रखी हुई थी, इसलिए हमने वो शामिल की। बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है और इसका मसाला बहुत लजीज बनकर तैयार होता है और चावलों में ये अपना बहुत अच्छा सा महक के साथ जायका छोड़ता है। इसलिए मेथी आपने ज़रूर डालनी है। और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे, ताकि हर चीज़ का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और गोश्त के साथ शामिल होता रहे। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे लग रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी की छींटे देकर इसे भूनते रहना है, जबकि ये टमाटर और दही के पानी के साथ पकता रहेगा। अब हमने इसमें जो नमक डाला है तो सिर्फ मसालों का डाला है, जिसमें प्याज टमाटर वगैरह शामिल है। आप जानते हैं जब हमने गोश्त मैरिनेट करने के लिए रखा था तो उसमें भी हमने नमक शामिल किया था, तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है। अभी हमने 1/2 चम्मच इसमें शामिल की है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर भी इसमें जायका भी अच्छा देता है और ख़ुशबू भी इससे अच्छी आती है। आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करना है इसमें, और इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसालों के साथ ये मसाले भी तहारी में शामिल हो जाए और अच्छी सी खुशबू आए। अब देखिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1.5 गिलास पानी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से इसमें गल जाए। आप अपने हिसाब से जितना गोश्त गलने के लिए आपको पानी लगता है तो उतना पानी डाल के इसे चम्मच चलाकर इसका ढक्कन लगाकर सीटी लगने के लिए रख दीजिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से इसमें पकता भी रहे, गलता भी रहे। और जैसे ही आपकी मतलूबा सीटियां हो जाए, जितना सीटी आपको गोश्त गलने के लिए लगता है उतनी हो जाए तो उतार लीजिए। देखिए गोश्त गल चुका है। हमने इसकी 3 तेज़ आंच पर और 3 धीमी आंच पर सीटियां ली। गोश्त हमारा खूब अच्छी तरह से गल गया है, तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से जा चुके हैं और ऑयल रिलीज़ हो चुका है। ये देखिए ये पका हुआ ऑयल इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अब इसे हमने एक पतीले में, जिसमें हम तहारी बनाने वाले हैं, उसमें निकाल लिया है और उसमें पकने के लिए रखा है उस तमाम गोश्त को जिसमें हमने पानी डाल के गलाया था। अभी इसमें हमने चाट मसाला शामिल किया है, हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा कट करके शामिल किया है और इसे इसके साथ अच्छी तरह से भूना जाएगा। ये गरम मसाला पाउडर शामिल किया गया है 1/2 चम्मच। ये तमाम चीज़ें मिलकर इस डिश को बहुत ही महक वाली, बहुत ही खुशबूदार और जायके वाली बनाती है। तो ध्यान रहे कि इन मसालों को ज़रूर घर में पीसकर फ्रेश बनाइए। हमने इसमें डेली यूज़ के चावल जो हैं, ज़ीरा राइस आप जिसे कहते हैं, कोलम, वो लिए हैं और कोलम के ज़रिए हम इस तहारी को बना रहे हैं। ज़्यादातर इसे कोलम में ही बनाया जाता है, लंबे राइस में नहीं बनाया जाता है, दिल्ली राइस में भी नहीं बनाया जाता है। तो आपने अपनी पसंद के हिसाब से जो चावल शामिल करने वाले हैं वो डालना है और चावलों के लिए जितना पानी लगेगा उतना पानी चेक करके डालना है, क्योंकि इसमें पहले से गोश्त के गलने का पानी शामिल था। इसमें 1/2 डाला है चम्मच हमने फूड कलर शामिल किया है। जैसे कि आपने देखा, इसे ऑरेंज या रेडिश जो भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि मिर्चें, हल्दी और ये रंग मिलकर चावलों पे बहुत ही खूबसूरत सा रंग आता है, जो कि गुलबर्गा की तहारी की खासियत है। इसके चावल थोड़े से ऑरेंजिश ज़्यादा होते हैं, जो हल्का सा चॉकलेटी कलर लिए हुए होते हैं। ये खूब अच्छी तरह से पकने के बाद हमने इसे, देखिए पानी जैसे ही कम हुआ तो हमने इसे दम पे रखने वाले हैं और चम्मच चलाकर तमाम मसाले वाले चावल ऊपर नीचे करने वाले हैं, वरना ये नीचे बैठ जाते हैं, जल्दी से लगने लगते हैं। तो जब थोड़ा सा पानी इसमें है
उसी वक्त इसे दम पर रखना चाहिए। कोलम राइस जो बहुत ही बारीक ज़ीरा राइस भी कहलाता है, पक रहे हैं और देखिए हमारी तारी बनकर तैयार है। बहुत लजीज और जायकेदार लगती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत ही बरकतें और नेमतें अता फरमाए। इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ये आपका प्यार होता है जो हमें बताता है कि आपने इसे देखा। दुआओं में याद रखिए।